हेलो एवरीवन, आ गए हम फिर से एक नई वीडियो में। हमारे साथ है उस्मान काजमी, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, बीएमएमसी। ठीक है, जिसे हम सफदरजन भी कहते हैं प्यार से। ठीक है, तो ये अपने बारे में कुछ पहले डिटेल देंगे और फिर हम बात करते हैं बीएमएमसी के बारे में। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं करंटली सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। और नीट 2023 में मैंने क्लियर करा था। नीट 2023 विद ऑल इंडिया रैंक 1953 एंड मार्क्स 676 मार्क्स के साथ। और मेरा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड ईयर मेरा स्टार्ट होने वाला है एक दो दिन में। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैं गाइड कर रहा हूँ नीट के स्टूडेंट्स को फिर कैसे कैसे जो है पढ़ाई करनी चाहिए नीट के बारे में। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया, इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। ठीक है, जो कि अच्छा खासा वेटेज रखता है अब। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं बीएमएमसी के बारे में, कोर्स के बारे में, एमबीबीएस कोर्स जो ये कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप हमें बताना चाहेंगे बीएमएमसी के बारे में, क्या डिटेल्स वगैरह, कि क्या कट ऑफ देगी, क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीजें वहाँ अवेलेबल है, कौन कौन सी एक्टिविटी है। देखो, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जो है एक मुझे लगता है कि इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज में एक है, क्योंकि एम्स दिल्ली के बाद दिल्ली में जो कट ऑफ हाई जाती है सबसे ज्यादा वो वीएमएमसी की जाती है या फिर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की जाती है। और इवन अगर आप जो है अभी 2024 की जो फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट आई है उसमें अगर आप लिस्ट को खोल के देखोगे तो सबसे ज्यादा वीएमसी ही एडमिशन हुआ है एम्स दिल्ली के बाद, और उसके बाद मौलाना आजाद में एडमिशन हुआ है। तो बच्चे ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं वीएमसी को एज कम्पेयर टू मौलाना आजाद, कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे ऐसा। उसका रीजन ये भी है कि वीएमसी में, यानी कि वीएमसी जो है वो आईपीयू के अंदर आता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, लेकिन इसकी जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के जरिए होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी काउंसलिंग आईपीयू करवा रहा है, काउंसलिंग तो इसकी एमसीसी से होती है, लेकिन ये आईपीयू के अंदर आता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। लेकिन ये आईपीयू में आता है इसलिए जो है इसमें पीजी का कोटा होता है। पीजी के कोटे की वजह से लोग बच्चे ज्यादा इसको पसंद करते हैं, वीएमसी को, आरएमएल को ज्यादा पसंद करते हैं। तो पीजी कोटा की वजह से इसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। दूसरी बात ये है, अगर हम बात करो वीएमसी की यानी सफदरजंग हॉस्पिटल की, तो यहाँ की पीजी की कट ऑफ मतलब जो पीजी में जो बच्चे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, मतलब रेडियो में, मेडिसिन में, वो पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा जाती है। इवन ऑल इंडिया रैंक 1-2 वीएमसी में ही रेडियो लेते हैं। यह काफी सालों से ट्रेंड चल रहा है कि वहाँ की पीजी की जो सीट सबसे ज्यादा ही कट ऑफ उनकी सबसे ज्यादा जाती है, पूरी एम्स दिल्ली से भी ज्यादा जाती है। तो बीएमसी एज अ कॉलेज तो बहुत अच्छा है और एज अ कैंपस भी अच्छा ही है, और एज अ पढ़ाई भी वहाँ पे अच्छी होती है, सारे फैकल्टीज भी वहाँ पे अच्छी हैं। इवन वहाँ की फैकल्टीज काफी बड़े बड़ी इंस्टीट्यूट से पढ़ा रही है, तो ओवरऑल सब कुछ चीजें सारी बढ़िया ही है वहाँ पे। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा बीएमएमसी के अंदर? हंस क्यों नहीं? मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़िया ही रहा है, और पता भी चला एक साल कैसे निकल गया। और एक्सपीरियंस सारा बढ़िया रहा है मेरा, और पढ़ाई भी सारी अच्छी हुई है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ की फैकल्टीज भी अच्छी हैं, ऐसी ऐसी फैकल्टीज हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाती हैं। और हेल्दी इन्वायरमेंट था, सीनियर से अच्छी बातचीत हुई, और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगे मुझे। वहाँ के सारे जो बच्चे थे, जाके स्टूडेंट्स हैं, काफी अच्छे से रहते हैं। ज्यादा टॉक्सिसिटी मुझे नहीं लगी इतनी, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं थे। वो आपस में होंगे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो नहीं है इतने, तो मुझे तो अच्छा लगा काफी। तो सही था, मेरा तो फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से निकल गया। और सारी एक्टिविटीज वगैरह भी सारी अच्छी हैं। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें हम पढ़ाई से अलावा, तो वहाँ पे सारी सोसाइटीज हैं, सारी डांस हो, सिंगिंग हो, सब कुछ ही होता है, क्विज हो, सारे गेम्स हैं वहाँ पे। ठीक है, फुटबॉल का ग्राउंड है हमारे पास क्रिकेट की नेट्स लगी हुई हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है, आए दिन गेम्स होते रहते हैं। मतलब कि इवन हमारा जो है खुद का एक प्रीमियर लीग भी, जिसको हम बोलते हैं वर्धमान महावीर प्रीमियर लीग, तो वहाँ पे सारे गेम्स होते हैं। हाँ, हम आते हैं तुम्हारा खेलने के लिए, पता है भाई। तो बढ़िया है, तुम्हारा ग्राउंड बहुत अच्छा है, पता है। तो सही है, सब कुछ बढ़िया है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। और अदर कोर्सेज में एमबीबीएस के अलावा वहाँ पे नर्सिंग का कोर्स होता है। नर्सिंग की कट ऑफ भी अच्छी खासी हाई जाती है एम्स दिल्ली के बाद। नर्सिंग की जो कट ऑफ हाई जाती है वो जाती है, एक तो एलएचएमसी की हाई जाती है, एक वीएमसी की हाई जाती है। तो नर्सिंग वगैरह भी वहाँ की काफी अच्छी है। तो जैसा आपने बोला कि वहाँ पे कट ऑफ भी आई जाती है, पीजी के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बैचलर्स के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा हो गई वो, है ना। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है ऑल ओवर इंडिया? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया से भी ज्वाइन करेंगे ना, अलग अलग तुम्हारी क्लास में भी अलग अलग स्टेट से होंगे। तो क्या मतलब क्या है वैल्यू, तुम्हें क्या लगता है क्या वैल्यू है? देखो, सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है कि वो दिल्ली में है। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि वो दिल्ली में है। टू बी ऑनेस्ट, सारी चीजें बाद में, पहली चीज तो ये है कि वो दिल्ली में। और दूसरी बात ये है कि वहां पे आपको पीजी कोटा मिलता है। तो भी सबसे ज्यादा बड़ा फायदा बच्चे यही देखते हैं। मौलाना आजाद को छोड़ने का, काफी सारे बच्चे मौलाना आजाद छोड़ के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज लेते हैं,
उनका रीजन उनके पीछे यही है कि उनको पीजी का कोटा मिलता है। और पीजी का कोटा क्यों नहीं चाहिए, किसको, हर किसी को पीजी का कोटा चाहिए। और उनको अगर उनको 2-3 हज़ार रैंक ज्यादा पे अगले जब पीजी में एडमिशन लेंगे, अगर उनको एडमिशन मिल जाएगा तो उनका तो फायदा ही है ना। तो सबसे दो चीजें सबसे बढ़िया यही है, एक तो सेंट्रल साउथ दिल्ली की साइड में पड़ता है तो वहाँ का इलाका अच्छा है। दूसरा, पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है बीएमसी का, सफदरजंग हॉस्पिटल का। सफदरजंग हॉस्पिटल वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपीडी है उसकी इंडिया की, ठीक है। अराउंड अच्छे खासे ज्यादा, बहुत ज्यादा ओपीडी चलती है उसकी डेली की, बहुत बहुत ओपीडी डेली की। तो पेशेंट एक्सपोजर बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। हॉस्पिटल में सारी स्पेशलिटीज है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो, कुछ भी कमी नहीं है, सारी सब कुछ मिलेगा तुम्हें हॉस्पिटल्स में। पीजी की सीट बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि जो है आपको जो है किसी चीज की कमी मिलेगी, वहाँ पे सब कुछ ही मिलेगा वहाँ पे। और सब कुछ ही मतलब, और वैल्यूज की अगर हम बात करें तो वैल्यू जो है एमबीबीएस के लेवल पे देखो, जितने भी कहीं से भी एमबीबीएस कर लो, सारी वैल्यूज बराबर ही होती है। एमबीबीएस के लेवल पर तो सारी वैल्यूज बराबर ही होती है। ऐसी बात नहीं है कि आप जो है कहीं और से करोगे तो कहीं और से करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो फर्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि आपने कितना सीखा है वहाँ पे रह के, हॉस्पिटल में सीखा कितना है आपने, ठीक है। सफदरजंग, अगर सफदरजंग में आप हैं तो आपने सफदरजंग से क्या सीखा। अगर आप कुछ ही सीखेंगे तो आपके सबके बराबर ही है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमबीबीएस तो सबका बराबर ही होता है। लेकिन फैक्टर जो मैटर करता है वो ये है कि एक तो दिल्ली में है, वो दूसरा पीजी कोटा वहाँ पे सबसे ज्यादा है। चलिए, आपने इतना सब कुछ हमें बताया और वीडियो के अंदर एम्स के बारे में बहुत बात आई है, ठीक है। तो एम्स से कितना कनेक्शन है, क्योंकि मेरे हिसाब से सामने ही है ना वो उसके। हाँ, तो आपका एम्स में जाना हुआ, कोई कनेक्शन है वीएमसी का उससे, एम्स से? देखो, वैसे तो बिल्कुल सामने ही पड़ता है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली बिल्कुल सामने ही है, एम्स दिल्ली का गेट और हमारा गेट बिल्कुल आमने सामने है। लेकिन ऐसा कोई भी कनेक्शन हमारा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। हम एक दो बार गए बस ऐसे ही, वो भी घूमने के लिए, शॉप के लिए, कि देख कर आते हैं एम्स दिल्ली दिखता कैसा है। अदरवाइज और कोई भी कनेक्शन नहीं है। हम जाते हैं तो फेस्ट वगैरह में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, वैसे तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। ना ही मेरा कोई दोस्त है वहाँ पे, तो मुझे ऐसा उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन हाँ, एम्स दिल्ली तो एम्स दिल्ली है यार। अच्छा, तो जैसे कि अब काउंसलिंग हो रही है, फर्स्ट राउंड भी हो गया शायद, है ना? अब सेकंड राउंड आएगा, तो तुम्हें क्या लगता है जिनके नंबर 650 से ऊपर हैं उनके है चांस, या फिर क्या इसको होना चाहिए एडमिशन के लिए, क्या रैंक होनी चाहिए? देखो, अगर कोई ऑल इंडिया से अगर आ रहा है तो उसकी तो रैंक होनी चाहिए 100, 200, 100, 300 रैंक होनी चाहिए, अगर कोई ऑल इंडिया से आ रहा है। लेकिन अगर कोई दिल्ली कोटा से है तो उसका 690 और 700 की अराउंड कट ऑफ रहने वाली है इस साल, क्योंकि सबको पता है रैंक इन्फ्लेशन आया है, ठीक है। तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल की जो दिल्ली की कट ऑफ होगी वो अराउंड 1000 रैंक के करीब रहती है, 1000 और 1100 के रैंक के करीब रहती है। और जो ईडब्ल्यूएस, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से वीएमसी में ईडब्ल्यूएस है ही नहीं। नहीं मतलब वीएमसी में तो है ईडब्ल्यूएस, लेकिन मुलाजात में ईडब्ल्यूएस नहीं है। तो मुलाजात में तो जनरल की कट ऑफ जाती है वो 1000-1100 के करीब, हमारे यहाँ भी इतनी जाती है 1000-1100 के करीब जनरल की रैंक। ओबीसी वगैरह की थोड़ी सी चली जाती है, 6000 तक की, 5000 तक की रैंक चली जाती है, ठीक है। मुलाजात की भी वीएमसी की ऑलमोस्ट बराबर रहती है। तो मान के चलो आपके मार्क्स 690 और 700 के अराउंड होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा इसमें। अगर 670 है, 680 है, तो फिर आपको यूसीएमएस वगैरह मिल जाएगा, आरएमएल मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको मार्क्स, आपको डॉक्टर भी ऐसे मिल जाएगा, लेकिन बीएमसी में आपके बहुत कम चांसेस है। हाँ, वैसे मौलाना आजाद के कंपटीशन में बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्योंकि अब जैसे कि बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज्वाइन करेंगे भी, अगर 10 भी देख रहे हैं तो 5 तो करेंगे ही ज्वाइन। तो कैंपस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कैसा है कैंपस वहाँ का? देखो, कैंपस तो ऐसा जितना बड़ा नहीं है हमारा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एज कम्पेयर टू मुलाजा और अदर मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, तो इतना बड़ा तो कैंपस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल ज्यादा बड़ा है हमारा हॉस्पिटल ज्यादा बड़ा है, हमारे हॉस्पिटल में ज्यादा स्पेशलिटीज है, ठीक है। हमारे हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वहाँ पे ज्यादा स्पेशलिटीज है, तो हॉस्पिटल में ज्यादा जगह है हमारे पास, ठीक है। कैंपस ऐसा जितना बड़ा नहीं है, लेकिन बिल्डिंग वगैरह हमारी सारी बहुत अच्छे से बनी हुई है, सारे सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, सारे गेम्स वगैरह हैं, सारी सोसाइटीज हैं, तो फिर किसी चीज़ की कमी होती नहीं। फुटबॉल का ग्राउंड है हमारे पास, हम फुटबॉल खेल सकते हैं, हमारे पास क्रिकेट की नेट्स लगी हुई है, हम क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, तो कैंपस ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है कि। और वैसे भी यार, कैंपस की जो लालच होता है वो फर्स्ट ईयर में होता है, फिर उसके बाद तो अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो मेन तो पढ़ाई है यार, सब कुछ, क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। अल्टीमेटली पढ़ाई सब कुछ है। ये बात तो सही कह रहे हैं, हमने भी अपना इनके मुकाबले शायद हमारा कैंपस ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ऑब्वियसली बड़ा है बड़ा, ठीक है। तो हमने लिटरली फर्स्ट वीक के अंदर पूरा कैंपस देख लिया, बोर हो गए, कोई कैंपस का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। लेकिन स्टार्टिंग में आने से पहले लोगों को सोचता भाई लाइब्रेरी भी होगी, भाई ये भी होगा, लाइब्रेरी वगैरह सारी चीजें सारी होती है, लाइब्रेरी वगैरह तो पूरी लाइब्रेरी अलग से बिल्डिंग है, तो उस चीजों की कमी नहीं होती। हाँ। लेकिन ऐसे अगर आप ये सोचो कि आपको एक घूमने का अलग से स्पॉट मिल जाए,
हुकअप करने का, तो वो सब चीजें इतनी अवेलेबल नहीं है। हाँ वो नहीं होती, खैर वो तो मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे कि हम कैंपस पे आ गए, ठीक है। कैंपस में एक सबसे चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है हॉस्टल, ठीक है भाई। मेरे पास बहुत सारी कमेंट है, तुम्हारे पास भी होंगी, कि हॉस्टल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए है, किसके लिए। और दिल्ली ज्यादातर पता है, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आए हैं, क्योंकि मैंने और कॉलेजेस की भी डाली है, अपने कॉलेज की भी डाली है, कि बॉयज और गर्ल्स का जो दिल्ली वाले लोग हैं उनके लिए भी अवेलेबिलिटी है, या फिर ऑल ओवर इंडिया की है बस। देखो, जहां तक पहले अगर बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों को तो सबको हॉस्टल मिल ही जाता है, ठीक है। लड़कियों को तो मिल ही जाता है हॉस्टल, लड़कियों को कमी नहीं पड़ती, क्योंकि लड़कियों का एडमिशन कम होता है हमारे कॉलेज में। अगर 170 स्टूडेंट्स है लड़के, तो उसमें से जो है 1/3 लड़कियां मान लो, 2/3 बॉयज होते हैं। तो ओवरऑल लड़के कम आती है, तो लड़कियों को सारी सीट, सारे हॉस्टल, सबको हॉस्टल मिल जाता है। अगर अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता हॉस्टल, तो मतलब कि 2-3 महीने बाद सबको हॉस्टल मिल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बॉयज की बात करें, तो जितने भी ऑल इंडिया से आ रहे हैं सबको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस होती है जो दिल्ली दिल्ली कोटा है, लेकिन आउट ऑफ एनसीआर के है, कोई हरियाणा का है, कोई यूपी का है, दिल्ली कोटा है उनके पास, फिर उनको भी हॉस्टल मिल ही जाता है, ठीक है। उसी टाइम मिल जाता है उनको भी हॉस्टल। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर के हैं, जो 40 किलोमीटर है, जो 50 किलोमीटर दूर है, उनको हॉस्टल मिलता है 3-4 महीने बाद, ठीक है। और जैसे कि मैं हूँ 20 किलोमीटर वाला, तो मुझे तो अभी तक हॉस्टल नहीं मिला है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे मिल जाएगा, अब सेकंड ईयर में जाके ज्यादा मुझे उम्मीद है मुझे मिल जाएगा, लेकिन जितना 20-25 किलोमीटर वाले हैं उनको नहीं मिलता फर्स्ट टाइम में। तो जितना अभी 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 अवेलेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, उनको तो नहीं मिलता। लेकिन जो दूर से है, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर है, और बाकी अगर हॉस्टल नहीं भी मिला तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम जाके अपने रूममेट के रूम में जाके आराम से रह सकते हो, इतनी जगह होती है तो रह सकते हो। एक रूम में 2 बेड्स होते हैं, तो बेड्स को मिला लो, 3 आराम से रह सकते हैं वहां पर, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो रहने को तो रह ही सकते हो, लेकिन हाँ, हॉस्टल इतने आसानी से जो दिल्ली वाले हैं उनको तो इतने आसानी से नहीं मिल पाता। ये सुन के भाई, ये दिल में आ रहा है, दुख काहे खत्म नहीं होता भाई। ठीक है। तो देखो, अब जो जो एमबीबीएस में आते हैं, या फिर कोई भी मेडिकल कोर्स में जाते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी हो, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, पीडीएस, बीपीटी, एमबीबीएस तो है ही, खैर, ठीक है। ये सारे जितने भी मेडिकल कोर्सेज है, उनके अंदर एक कॉमन सवाल होता है, भाई कैडेवर देखने मिलता है? है तुम्हारे यहाँ? यार, कैडेवर तो फर्स्ट डे पे भी आपको देखने को मिल जाता है, एमबीबीएस के फर्स्ट डे में ही। और हम 170 स्टूडेंट्स हैं, 170 पे 17 कैडेवर्स है हमारे पास, 10 स्टूडेंट को एक कैडेवर मिला है। और पूरे साल हमें एनाटॉमी का जो डाइसेक्शन होता है उसके साथ बिताना होता है, उसको डाइसेक्ट करना होता है, उससे सीखना होता है। तो कैडेवर तो यार एक बहुत, एमबीबीएस में तो बहुत सिंपल सी चीज है कैडेवर। वहाँ पे कैडेवर नहीं है तो फिर जो है तुम एनाटॉमी समझ नहीं सकते ठीक से, एनाटॉमी को तुम सही सीख नहीं सकते। जो स्ट्रक्चर्स तुमने किताब से पढ़ लिया, अब उसको विजुअलाइज करोगे, तो वो कैडेवर उसके लिए चाहिए। तो कैडेवर की अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आराम से रहती है, तो उसकी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि 170 पे 17 कैडेवर्स हैं, क्योंकि एमसीसी की गाइडलाइन है कि 10 स्टूडेंट पे एक कैडेवर होना चाहिए अब, ठीक है। तो उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी रहती है, दिल्ली के कॉलेजेस में तो 100% रहती है, बाकी बाहर भी रहती है। और सबसे लास्ट सवाल, जब यूनानी के बारे में बात आया, कोर्सेज के बारे में बात आई, तो ये सवाल और आना चाहिए कि जब लोग खाली एमबीबीएस तो नहीं कर पाते, ठीक है, जैसे कि बहुतों का इस बार भी सपना होगा 600+ मार्क्स लाने के बाद ज्वाइन करना, या हाँ एक सफदरजंग ज्वाइन करेंगे, या कोई एक मेडिकल कोर्स लेंगे या कॉलेज लेंगे, ठीक है। तो क्या एमबीबीएस या फिर एमबीबीएस की जो पीजी है उसके अलावा भी कोई और कोर्स होते हैं या नहीं होते? उसमें होते हैं शायद, मेरे हिसाब से तो। ये सारे कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे बीपीटी है, बीयूएमएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस है। और सफदरजंग में तो सिर्फ मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है वहाँ पे नर्सिंग है, ठीक है। नर्सिंग में वहाँ पे ले सकते हो, वहाँ पे नर्सिंग वहाँ का अच्छा है। तो नर्सिंग के बारे में तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने नर्सिंग के सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे देखा है, ठीक है। बाकी मुझे वहाँ पे कोई और बीयूएमएस नहीं है, बीएमएस नहीं है, ठीक है, बीपीटी नहीं है, वहाँ पे कोई भी कोर्स नहीं है सच ऐसे। नर्सिंग है शायद, एमएलटी शायद है, मुझे पक्का उसकी श्योर नहीं हूँ, लेकिन नर्सिंग तो पक्का है वहाँ पे। तो नर्सिंग के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, आपको लेकिन होगा वो नीट से ही उसको लेना पड़ेगा आपको। उसकी कट ऑफ का मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी कट ऑफ जो है अच्छी खासी हाई जाती है। मतलब ऐसा है कि आपने अगर अच्छा स्कोर करा है नीट में, तो आपको नर्सिंग मिल सकता है वहाँ पे। और लेकिन अगर आपको एम्स की नर्सिंग करनी है, तो आपको एम्स का अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, उसका नर्सिंग का एग्जाम अलग से होता है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद डीपीटी भी एम्स में आ जाएगा। बिल्डिंग तो बना दी उन लोगों ने। अच्छा, बहुत बढ़िया। अबे भाई, तुम लोग सामने रहते तुम्हें नहीं पता है? हम तो पढ़ते रहते हैं ना बैठिए। भाई तो हम भी पढ़ते हैं यार, हम भी कभी गए नहीं, लेकिन अब स्कोप वहां पे भी निकलने लगा है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे,
ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो VMMC के बारे में उस्मान के साथ। ठीक है, शुड आई कॉल हिम डॉक्टर उस्मान काजमी, फ्यूचर डॉक्टर उस्मान काजमी। हाँ, तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय हिंद। थैंक यू सो मच।